हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितिका सिंह। आइए आज हम आप लोगों को सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 48 से। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीस्ट ऑफ बर्डन कहलाने वाला जानवर है, मतलब बोझा ढोने वाला जानवर कौन सा कहलाता है। तो हम कहते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन डंकी, गधे को। इसमें मैंने गलत ऑप्शन मेरे से लग गया है। तो इसमें बीस्ट ऑफ बर्डन जानवर डंकी यानी गधा होता है। और आइए क्वेश्चन नंबर 49, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट का पता करना है हमें कि गलत कथन का पता लगाएं। तो आप लोगों ने ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा होगा। ब्रेल लिपि इस सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए ब्रेल लिपि के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। ब्रेल लिपि को स्पर्श करके पढ़ा जा सकता है। ये बात सत्य है कि ब्रेल लिपि को स्पर्श करके ही पढ़ा जाता है, क्योंकि जिनको दिखाई नहीं देता है उन्हीं के लिए ब्रेल लिपि बनती है। तो वो लोग स्पर्श करके ही पता करते हैं कि इस पर क्या लिखा गया है क्या नहीं। लुइस ब्रेल ने 3 साल की उम्र में अपनी आंखें खो दी थी। ये बात भी सत्य है कि उन्होंने 3 साल की उम्र में ही अपनी आंखें खो दी थी। ब्रेल लिपि में 8 बिंदु होते हैं, यही कथन आपका गलत है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, ब्रेल लिपि में 8 बिंदु नहीं होते हैं। और ब्रेल लिपि का जन्म फ्रांस में हुआ था, ये कथन भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका कि ब्रेल लिपि में 8 बिंदु होते हैं, ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं हम लोग। इसमें सही कथन का पता लगाना है। मोर दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, ये बात गलत है। ईगल की पूंछ बेलनाकार होती है, नहीं, ईगल की पूंछ खांचेदार होती है। तोता एक मांसाहारी पक्षी है, ये बात भी गलत है। तोता एक शाकाहारी पक्षी होता है। और दर्जिन पक्षी सुई के रूप में अपने चोंच का उपयोग करती है, यही बात सत्य है आपका कि दर्जिन पक्षी जो है वो अपनी चोंच का प्रयोग सुई के रूप में करती है। 2 पत्तों को सिल करके उसी में अपना घोंसला बनाती है, उसी में अंडे देती है। तो ऐसे पक्षी को दर्जिन पक्षी कहते हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 51, मोलन एक गांव है, किस में स्थित है। ये आपके ईवीएस में इस गांव के बारे में दिया गया है कि मैं मोलन गांव से आया हूँ। ये मोलन गांव कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो मोलन नामक गांव असम में पाया जाता है। तो इसका 51 का क्वेश्चन आंसर नंबर डी ऑप्शन आपका सही है, असम। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। ये कथन वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे ईवीएस में आजकल आ रहे हैं। तो इसमें दिया गया है कि एक गांव के बारे में आपने पढ़ा है छात्र द्वारा। तो उसके पैराग्राफ को पढ़िए और उसमें से बताइए कौन सा कथन सही है और कहाँ के लिए ये बताया गया है। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। मैं एक गांव से आया हूँ, यहाँ हमारे स्थान पर भारी वर्षा करता है, और इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट यानी 3 से 5 मीटर ऊपर बने होते हैं। ये बांस पर बने होते हैं। हमारे घरों के भीतरी किनारे भी लकड़ी के बने होते हैं। इस गांव में होना चाहिए, मतलब कि ये कौन से राज्य में इस प्रकार के गांव पाए जाते हैं जहाँ पर भारी वर्षा होती है और वहाँ घर बांस के ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊपर। तो इसे आपके ईवीएस में स्पेशली बताया गया है असम के बारे में। तो असम में भारी वर्षा होती है, वहाँ बांस के खंभों पर ही घर बनता है। इसका ऑप्शन नंबर भी असम सही है। फिर आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ग्रामीण क्षेत्र घरों की संरचना जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिसमें वे निर्मित होते हैं। यह गांव जहां से संबंधित है उसकी विशेषताएं बताना है। तो ये मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। मकान के अंदर भी लकड़ी का बना होता है। मकान ज़मीन से 3 से 5 मीटर ऊपर, मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊपर बने होते हैं। छत एक ढलान के साथ बनाई गई है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो इस गांव का कहाँ का हिस्सा होना चाहिए। तो अभी अभी हमने बताया आप लोगों को, भारी वर्षा असम में ही होती है, वहाँ पर ही घर 3 से 3.5 मीटर ऊपर यानी 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और घर के अंदर के किनारे और फर्श भी लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। ये असम के बारे में ही कथन है। आइए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है और उसको मैच करना है। तो मनाली है, राजस्थान है, असम है और लद्दाख है। तो हम अब पढ़ते हैं मकान की विशेषताएं। तो हमने पढ़ा है अभी अभी असम में बांस के खंभे पर ऊंचे घर बने होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन का ए होगा। और राजस्थान में कीचड़ से बने घर होते हैं और छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, और बी का 4 होगा, कीचड़ से बने घरों की कटीली झाड़ियाँ। और लद्दाख में लकड़ी और पत्थरों से बने होते हैं घर, और डी का 5 होगा। और मनाली में भी वही पत्थर और लकड़ी से बने तिरछी छतें होते हैं ताकि वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा टिके नहीं छतों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट
सी का ए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं। किसी जगह पर लोग अपने घर को गोबर से क्यों लीपते हैं? अक्सर हम लोग समझते हैं कि गोबर से लीपने से घर का साफ रहता है, घर देखने में सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे गोबर से लीपने का इसका एक रीज़न होता है कि यह कीटों को दूर रखता है। और आइए क्वेश्चन नंबर 56। एस्किमो बर्फ़ से या अपना घर यानी इग्लू बनाता है। एस्किमो जनजाति होती है, वह बर्फ़ से अपना घर बनाता है, जिसको इग्लू कहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बर्फ़ की दीवारों के बीच हवा की गर्मी को भगाने से रोकती, मतलब बर्फ़ की दीवारें अंदर की जो गर्म हवा होती है वो उसको बाहर भागने से रोकती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। चार चिनारी एक छोटा सा द्वीप है जो कहाँ पाया जाता है? ये आपके ईवीएस में दिया गया है। चार चिनारी है, एक द्वीप है जो नीले नीले पर्वतों से घिरा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जम्मू कश्मीर में चार चिनारी पाया जाता है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के ईवीएस में, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और फिर वही क्वेश्चन आ गया है। और पृथ्वी पर ताज़ा पानी की उपलब्धता क्या है? पृथ्वी पर ताज़ा पानी सिर्फ 3% पाया जाता है। इसको भी जानते रहिए आप लोग। इनमें से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है? इसमें रेयान है, ये तो जूट हो गया, कपास हो गया, रेशम हो गया, ये सब आपके प्राकृतिक हैं, प्रकृति से मिलते हैं। कपास की भी खेती होती है, जूट का भी, और सेरीकल्चर से आपका रेशम का उत्पादन होता है, जबकि रेयान एक कृत्रिम फाइबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक लंबा फाइबर है? सिल्क, रेशम ही सबसे लंबा फाइबर होता है। और फिर आप पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, ये सब तो हमने आपको पहले ही करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 हम पढ़ते हैं, इसको देखिएगा। ट्रॉली असम, इसमें से देखना है कौन सी जोड़ी सही है। ट्रॉली असम में गलत है। ट्रॉली से बच्चे लद्दाख में स्कूल जाते हैं। और बैलगाड़ी राजस्थान, ये भी गलत है। बैलगाड़ी हमारे यहाँ चलती मैदानी भागों में चलता है, राजस्थान में तो ऊँट चलता है। और जुगाड़ गाड़ी गुजरात में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और पथरीला रास्ता नहीं है केरल में। पथरीला रास्ता तो वहाँ पर पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चे ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी लद्दाख सही है। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली के माध्यम से ही स्कूल जाते हैं। आप लोगों ने ईवीएस अगर पढ़ा होगा तो उसमें स्पेशली दिया गया है, फिगर भी दिया गया है। आप लोग फिगर एक बार देख लेंगे तो उसको माइंड में वो सेट रहता है, उसको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन बल्लम के बारे में सच है? बल्लम, जो केरल में एक छोटी नाव होती है उसको बल्लम कहते हैं, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि केरल में बल्लम का उपयोग किया जाता है। बल्लम एक छोटी लकड़ी की नाव है। पानी में यात्रा करने के लिए बल्लम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है कि पानी में यात्रा करने के लिए बल्लम का उपयोग किया जाता है। बल्लम एक छोटी लकड़ी की नाव है, केरल में बल्लम का उपयोग किया जाता है। इसके सारे स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किसकी त्वचा पर फेदर होता है? तो त्वचा पर फेदर कौवा, हाँ, तो मतलब फेदर का मतलब यहाँ पे इस सेंस में है कि किसके शरीर पे पंख पाया जाता है, तो इसमें कौवा ही रहेगा, क्योंकि कौवा के ही पंख, सुअर के पंख होगा नहीं, ऊँट के भी नहीं होगा, चूहा के भी पंख नहीं होगा। और फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। उन जानवरों को चुनें जिनके कान बाहर की तरफ नहीं है और उनके शरीर पर बाल नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जिन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते, वो ऐसे जानवर अंडे देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और कान बाहर की तरफ होते हैं, ऐसे जानवर बच्चे देते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछा गया, उन जानवरों को चुनें जिनके कान बाहर की तरफ नहीं है और उनके शरीर पर बाल नहीं है, तो ऐसे जानवर अंडे देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित जानवरों में से जिनके कान हैं लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। पक्षियों के कान होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उनके पंखों से ढके होते हैं, उनके सिर की तरफ होते हैं ऊपर, तो उनको हम देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे पक्षी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पक्षियाँ। वे जानवर जिनके कान आप देख सकते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वे लोग युवा को जन्म देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। एक जानवर है जिसके सिर के ऊपर कान होता है। सिर के ऊपर किसके कान होता है? खरगोश के कान होता है और जिराफ के, दो ही जानवर के होते हैं, तो इसमें जिराफ ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी खरगोश सही होगा 74 का। और
ये देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कैमोफ्लेज एक प्रकार का अनुकूलन है जिसमें एक जीव अपने आसपास के वातावरण के साथ अपने रंग को मिलाकर दूसरों को धोखा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक पेड़ की शाखा पर बैठकर जंगल में अपने दुश्मनों से छिपाने के लिए एक गिरगिट के लिए सबसे अच्छा होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ब्राउन ही सही होगा। अगर पूछता पत्तियों में छिपने के लिए तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी हरा सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि पेड़ की शाखा पर बैठने के लिए कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पेड़ की शाखाएं भूरी होती हैं तो ये गिरगिट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास भूरा ही होगा कि वह भूरे रंग में अपना कलर बदल लेगी और शाखाओं से चिपक जाएगी, तो वह अपने दुश्मनों को धोखा दे देगी क्योंकि वो जान नहीं पाएगा कि ये शाखाएँ हैं कि कोई जीव है। फिर आते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 76। बाघों और तेंदुओं के शरीर पर धारियाँ होती हैं, यह अनुकूलन उन्हें मदद करता है परिवेश के साथ मिश्रण करने में। मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी सही है कि वह उनको परिवेश के साथ मिश्रण में मदद करता है। और आइए क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं। एक पत्ती कीट पत्ते की तरह दिखता है और बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले ध्रुवी की त्वचा पर सफ़ेद फुंसी होती है। हालांकि ये जानवर एक दूसरे से बहुत अलग हैं, दोनों में क्या आम है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, वे दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए अपने शरीर को ढकते हैं। ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर ये देखिए, निशा को एक जानवर झील के पास मिला। उसने देखा कि जानवर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह कीड़े पर फीड करता है, यह पानी में अंडे देता है, यह अधिक तरीके से आगे बढ़ सकता है, इसकी त्वचा कोमल और नम होती है। निशा ने कौन सा जानवर देखा है, उसको कौन सा जानवर होने की अधिक संभावना है? तो आप लोगों को पता है केंचुआ की भी त्वचा कोमल और नम होती है, और ये लेकिन कई तरीके से नहीं आगे बढ़ सकता है, ये सिर्फ रेंग कर ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए कट हो गया है। मछली भी कई तरीके से नहीं बढ़ती है, सिर्फ मछली तैरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। कछुआ सिर्फ चलता ही है, तो कछुआ भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेंढक सही होगा, क्योंकि मेंढक चलता भी है, उछलता भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। और पानी में तैरता भी है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेंढक। प्रोजेक्ट टाइगर किस बार शुरू किया गया? सबसे फेमस क्वेश्चन है आपका ईवीएस का, ये आपके यूपी टेट सी टेट सब में आता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आप लोगों को सारे प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और भी जितने भी प्रोजेक्ट पर चलाए गए हैं ईवीएस के बारे में, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी सारे प्रोजेक्ट और सारे प्रोटोकॉल के बारे में, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 कमलांग, अरुणाचल प्रदेश भारत का 50वां अभ्यारण्य है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम नई वीडियो बनाएंगे, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।